आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के पीछे का कारण है जिनमें सम्मिलित है। 1 व्यापक उपयोगिता, 2 संकीर्णता उपयोगिता, 3 अनुपयोगिता और 4 नैतिक उपयोगिता। सही विकल्प का चुनाव करें। यहाँ आपको जैव विविधता संरक्षण हेतु 4 कारण दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा कारण सही है और जानने के बाद नीचे दिए गए विकल्पों विकल्प चुनना है। तो यदि हम बात करें जैव विविधता की, तो वो क्या होगी? जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता, तो यहाँ पर जैसा कि शब्द बता रहा है, जैव मतलब जीव और विविधता मतलब विभिन्न लक्षण। विभिन्न लक्षण, तो जैसा कि शब्द का अर्थ बताता है कि जीव में पाए जाने वाले विभिन्न लक्षण हम कहते हैं जैव विविधता। पर ये जो जैव विविधता यहाँ से अर्थ निकल के आ रहा है, ये पूरा नहीं है। तो क्या पूरा होगा? किसी भी स्थान विशेष पर, किसी भी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जीवों में, स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीवों में जो विविधताएं पाई जाती हैं या जो विभिन्न लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव विविधता। तो ये है इसकी परिभाषा। किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जीवों में जो विविधता होती है, उसे हम कहते हैं जैव विविधता। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि जैव विविधता संरक्षण के क्या कारण है, तो इनके कारणों की अगर हम बात करें कि क्यों हम जैव विविधता संरक्षण करें, तो जैव विविधता संरक्षण के पीछे का पहला कारण होगा इसकी व्यापक उपयोगिता। व्यापक उपयोगिता का मतलब क्या है कि जो भी हमारी जैव विविधता है या किसी भी प्रकार की जो जैव विविधता है, उसका सही से उपयोग हो, उसका सरलतम उपयोग हो। तो इस कारण हम जैव विविधता का संरक्षण करें, उसे किसी संरक्षित क्षेत्र में रखें, ताकि जब भी हमें उपयोग हो तो उसका व्यापक तौर पर उपयोग किया जा सके, गलत उपयोग ना किया जा सके। तो ये हो गया इसका व्यापक उपयोग, जो कि जैव विविधता संरक्षण का पहला कारण है। यदि हम बात करें इसके दूसरे कारण की क्यों संरक्षित किया जाए, तो जैव विविधता, जैसा कि हमें पता है कि जंगल सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र होते हैं। तो वहां पर जो लकड़ी पाई जाती है, उसका आवश्यकता से अधिक यदि उपयोग कर लिया गया, तो वहां पर जो आपके जंगल है वह नष्ट हो जाएंगे, आपके वन नष्ट हो जाएंगे। तो जैव विविधता संरक्षण के पीछे का ये कारण भी है कि इस जैव विविधता का संकीर्णता पूर्वक आपका उपयोग किया जा सके। तो संकीर्ण उपयोग भी जैव विविधता संरक्षण का एक कारण है। और इसके कारण जैव विविधता संरक्षण के हो सकते हैं कि इस जो वन आपके सुरक्षित किए जा रहे हैं या जैव विविधता को सुरक्षित किया जा रहा है, उसका नैतिक उपयोग किया जा सके, नैतिकता पूर्वक उपयोग किया जा सके, उसको नष्ट नहीं किया जाए, इसीलिए इसको संरक्षित किया जाता है। आप देखते हैं वनों की अधिकतर कटाई से वन नष्ट हो जाएंगे, और यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो वहां की जो दूसरे आपके फ्लोरा और फौना है वह भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको रहने का स्थान नहीं मिलेगा। तो इस कारण यदि इसका नैतिक उपयोग किया जाए, तो आपके जैव विविधता या हमारे वन और वन में पाए जाने वाले वन्य जीव और दूसरे फ्लोरा और फौना नष्ट होने से बच जाएंगे। तो ये भी इसके संरक्षण का एक कारण है। तो ये कुछ कारण है। यहाँ पर यदि हम विकल्पों में देखें, तो यहाँ एक आपका है अनुपयोगिता।
जैव विविधता संरक्षण का ये कारण नहीं है, अनुपयोगिता कहीं भी कारण नहीं होगा। यदि हम किसी भी जैव विविधता है किसी भी प्रकार की किसी भी जगह पर, तो यदि हम उसका उपयोग ना भी करें तो वहां पर बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होंगी जो अनुपयोगी ही नष्ट हो जाएंगी और मनुष्य उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये भी गलत है। इसका उपयोग किया जाना चाहिए, पर आपके व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि अनैतिक रूप से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो है वह आपका गलत विकल्प है। तो यदि हम हमारे विकल्पों में देखें तो यहाँ पर व्यापक उपयोग हो सके, संकीर्ण उपयोग हो सके और नैतिक उपयोग हो सके, पर इसकी अनुपयोगिता नहीं इसका कारण है। अतः जो हमारा तीसरा और चौथा विकल्प है, 1, 2 और 4, वो सही विकल्प है। बाकी आपके ऊपर वाले दोनों गलत विकल्प है, क्योंकि तीसरा गलत है। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।